नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं R20 न्यूज़ नेटवर्क। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वह मुद्दा आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा। इस मुद्दे को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से निचली अदालत में एक याचिका डाली गई थी, जिसके बाद सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट अब कोर्ट में सबमिट होने की बात आ रही है सामने। उसमें हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि यहाँ पर जो वजू खाना था मस्जिद के अंदर, वहाँ पर शिवलिंग है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह कोई शिवलिंग नहीं है, वह वजू का जहाँ पर वजू होती है वहाँ पर एक फुब्बारा है। पर दोनों ही पक्षों के अपनी तरफ से अलग अलग दावे हैं। फ़िलहाल इस पूरे मामले की जो मामला है अब वह सुप्रीम कोर्ट चला गया है। अब इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश देते हुए कहा कि जिस जगह पर शिवलिंग निकलने की बात सामने आई है उस जगह को सील कर दिया जाए, पर जिस तरह से वहाँ पर नमाज़ हो रही थी उस नमाज़ को जारी रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं इस मुद्दे के बाद से अब जिस तरह से अलग अलग तरह से खबरें आ रही हैं। आज तक की रिपोर्ट का माने तो उज्जैन के महामंडलेश्वर अतुलेशल नंद की तरफ से दावा किया गया है कि वहाँ की बिना नींव वाली मस्जिद, जिस पर उनकी तरफ से दावा किया गया है कि यहाँ पर भी शिव मंदिर है और इसकी भी खुदाई होनी चाहिए, और उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि उन्होंने वहाँ पर आकृतियाँ देखी, घोड़ों के चित्र बने हुए देखे, भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं बनी हुई देखी। पर इस चीज़ का उनकी तरफ से कोई दावा नहीं किया गया है कि मस्जिद के अंदर वह कैसे गए और किस तरह से उन्होंने देखा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन उज्जैन का चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की बात कह रहा है, और जो कि जिस तरह से जिस धर्म स्थल पर ये कहा गया है कि यहाँ पर मंदिर है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी उज्जैन पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है। महामंडलेश्वर तरफ से जो दावा किया गया, उनका कहना था कि गजनबी की जो जंग राजा भोज से हुई थी, उसके बाद राजा भोज जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया था, जिसको मुग़लों ने तोड़कर मस्जिद बनवा दिया। फ़िलहाल इस चीज़ का कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। वहीं बात करते हैं दैनिक जागरण में छपी एक खबर की, जहाँ पर हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चक्रपाणी महाराज, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है ज्ञान वापी मस्जिद के विवाद के बाद। उनका कहना है कि दिल्ली में बनी जामा मस्जिद भी, उसके नीचे भी सैकड़ों देवी देवताओं की प्रतिमाओं को दबाया गया है, उसके बाद उस मस्जिद को बनाया गया है। चक्रपाणी महाराज जो कि कुछ समय पहले बसपा की सुप्रीमो मायावती के गुणगान किया करते थे, अब दूसरी पार्टी का समर्थन करते हुए नज़र आते हैं। अब उनकी तरफ से ये बयान देने के बाद एक बार फिर से दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। और वहीं चक्रपाणी महाराज ने ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर और जामा मस्जिद की खुदाई और सर्वे को लेकर वह कोर्ट जाएंगे। अब हम बात करते हैं कल की पीठाधीश्वर कल की धाम के आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनका बयान भी आजकल ज्ञान वापी प्रकरण के बाद काफ़ी चर्चाओं में है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े मुशायरों में तकरीरें करते हुए देखते होंगे, पर उनकी तरफ से कहा गया है कि लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल जो कि मुग़लों की निशानी है और कहीं ना कहीं देश की आय में एक बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं, और जो कि 7 अजूबों में से एक ताजमहल है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अपना बयान देकर चर्चाओं बनने के लिए उन्होंने कह दिया कि इन सभी जो कि हमारे प्रतिमाएं हैं और जिस तरह से ये लाल किला, कुतुब मीनार है, ये हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। इस बयान के बाद से भी अब सोशल मीडिया पर पूरी जंग छिड़ी हुई है, पर इस पूरे मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं बात करते हैं हम काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत हैं, जिन्होंने आज तक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है,
जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, राजेंद्र तिवारी जी की। राजेंद्र तिवारी ने कहा है, उस बयान को भी सुनना महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब हम छोटे थे तब हम ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर खेलने जाया करते थे और ये वजू खाना आज पहली बार नहीं खुला है, यहाँ वह कई बार जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि कोई भी पत्थरनुमा चीज़ शिवलिंग नहीं हो सकता, तो उसको कहना भी जल्दबाजी होगा कि वह शिवलिंग है। फ़िलहाल इस पूरे मामले पर मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर पूरी जंग छिड़ी हुई है, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, पर इसका जो निर्णय है वो कोर्ट के बाद ही आएगा और कोर्ट का जो निर्णय होगा वही सबको मान्य होगा।